देखो, अगर हम अपने माता पिता को कष्ट देते हैं तो हमारे जो पुत्र होंगे वो हमको उससे 100 गुना बढ़ के कष्ट देंगे, क्योंकि वो ब्याज भी तो मिलेगा। तो इसलिए नए बच्चों को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो भी किसी दिन माता पिता बनेंगे और वो किसी दिन वो भी बूढ़े होंगे। तो अपने माता पिता के साथ असभ्य व्यवहार नहीं करना चाहिए, आसुरी व्यवहार नहीं करना चाहिए। यार, जिस कोख से पैदा हुए उसको तुम लात मार रहे हो, उसकी आरती उतारनी चाहिए। माता तो देवी है और पिता भगवान का स्वरूप है, ऐसा भाव। पर ये भाव तभी आएंगे जब सत्संग सुनोगे, अध्यात्म में चलोगे। अगर अध्यात्म की बात नहीं सुनोगे तो राक्षसी भाव ही आएगा कि चलो किसी अनाथालय में छोड़े आते हैं, फुटपाथ में छोड़े आते हैं, ऐसे। तो हमें लगता है आज हमारे नौजवानों को अध्यात्म श्रवण करने की आवश्यकता है। शास्त्र श्रवण करें, संतों की बात सुने, जिससे समझे तो माता पिता कौन है। माता पिता की आराधना से भगवान विट्ठल आज जो महाराष्ट्र में विराजमान है वो माता पिता की आराधना से ही प्रकट हुए। पुंडरीक नाम के एक भगत अपने माता पिता को भगवान मानकर आराधना करते थे, तो भगवान स्वयं चलकर दर्शन देने आए। जो विट्ठल रूप में है ना, वो स्वयं दर्शन देने आए। माता पिता की आराधना भगवान की आराधना है। पर कलयुगी बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, वो अपने माता पिता को दुख दे रहे हैं, तो उनके बच्चे उनको दुख देंगे। पक्का समझो, ब्याज सहित मिलेगा, यहाँ सब कुछ ब्याज सहित मिलता है। तो गुरुदेव, ये कर्म तो छूटेगा ही नहीं। जैसे बच्चों को उनके किए का कर्म मिल रहा है, पर उनके तो यही तो कर्म परंपरा हम आज तक भोग रहे हैं। जब से सृष्टि हुई तब से यही तो भोग रहे हैं। बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार जन्म, बार बार मरण। कहाँ मुक्त हो रहे हैं हम? ये कर्म परंपरा चली जा रही है, वैसे दुष्ट होते चले जा रहे हैं। अब ये अध्यात्म शिक्षा बचपन से दिए होते, गलती इनकी भी है। आधुनिक शिक्षा ही केवल दी, आध्यात्मिक की शिक्षा नहीं दी, तो वो क्या जाने। अगर ये शुरू से कहते हैं छो पैर, प्रातःकाल उठ करके रोज मम्मी के पैर छो, हाथ जोड़ो, बड़े भाई से हाथ जोड़ो, ये सिखाया गया है। जैसे हम लोग छोटे थे ना, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, बोले हाथ छो, धरती के पैर छो, चलो अम्मा के पैर छो, जाके पिताजी के पैर छो, बड़े भाई जैसे ऐसे शिक्षा। तो अब वो रोज की दिनचर्या बना दी। उठे ऐसे ऐसे करते हुए अम्मा के पैर छो, बोले खुश रहो। अब जिनके रोज पैर छू रहे हैं तो हमारी सद्भावना बन रही ना, उनका आशीर्वाद बन रहा है। अब कौन बच्चा रोज माता पिता के पैर छूता है? कोई बिरला ही नहीं, बिरला ही होगा हमें लगता है जो रोज सुबह उठकर अपने माता पिता के पैर छुए। वो सत्संगी होगा, बिना सत्संगी के तो माता पिता के पैर। माता पिता को माता पिता मान ले, भगवान न माने, कम से कम माता पिता मान ले, इतनी बड़ी बात है। वैसे तो भगवान का दर्जा दिया गया है माता पिता को। वेद कहता है मातृ देवो भव पितृ देवो भव। इसलिए पर जी, पूर्व के कर्मों को तो हम देख नहीं पाते कि क्या आने वाला है, बट कभी कभी परिवार में जैसे माता पिता हैं वो अपने बुजुर्गों के पाँव छू रहे हैं, तो ये प्रभाव बच्चे पे पड़ रहा है। पड़ोस के चाचा लगते तो चाचा दंडोत, क्या जाता है। सब में भगवान विराजमान है, सब में भगवान विराजमान है। अगर हम अपने भगवान को चाचा ताऊ कह के दंडोत करते तो वही तो विराजमान है। तो इसलिए हमें लगता है कि नम्रता, विनय, ये हमारे समाज में कम होती जा रही है, नहीं होती जा रही है। जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको विनयी होना चाहिए। विद्या विनयम ददाति, विद्या विनय सभ्यता सिखाती। और आज का पढ़े लिखा बच्चा असभ्य होता जा रहा है। माता पिता का तुम अपना देखो, हम देख लेंगे। कुछ तो पेरेंट्स भी अभी ना, मतलब बच्चों मॉडर्न स्टाइल से चलना चाहते हैं थोड़ा। बच्चों को ही, क्योंकि खुद अध्यात्म नहीं है महाराज जी, इसलिए वो चाहते हैं कि जैसे हमें वैसे ही बच्चे बने। और क्योंकि बिल्कुल महाराज जी दिशा विहीन उनका ही खुद का ही जीवन है, तो फिर कैसे। हाँ, मॉडर्न लाइफ जीने के चक्कर में तो फिर वो मॉडर्न बच्चे टट्टी नहीं उठाएंगे। फिर तुम्हें पड़े रहना पड़ेगा। महाराज जी, अगर सबको गुरु की चरण कमलों में समर्पित कर दिया जाए फिर कर्म बंधन नहीं। देखो, जब तक कोई समर्पित होना नहीं चाहेगा तो किसी को समर्पित करने से कोई समर्पण नहीं होता। मनुष्य शरीर कोई फल फूल नहीं है। वो समर्पित नहीं होना चाहता तो हमारी ताकत नहीं कि हम उसको बदल दे। आप बदलना चाहो तो हमारी बात मान करके आप अपने को बदल सकते हो। बच्चों को विवेकवान बनाने के लिए उनको सत्संग सुनाओ, उनको आप आचरण सिखाओ, और वो धीरे धीरे चाहे कि हम संत वाणी सुन करके सुधरे तो वो समझ जाएंगे। पर जी इसलिए